हमारी गलती हो ही होगी, हम कहीं कम पड़ गए होंगे, कुछ नहीं कर पाए होंगे। सरकार आप चला रहे हैं और आप ओपोजिशन से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, इस संक्रमण से जूझ रहे हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। बाघमारे हॉस्पिटल माहिर डॉक्टर्स के साथ 24/7 आपके लिए खुला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि। दोस्तों, मुद्दे से भटकना और मुद्दे से बचना आप ये भाजपा सरकार से सीख सकते हैं। जब देश में कोरोना के 2,80,000 कोविड-19 के पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है, तब हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह सोचते हैं कि ये सही समय है कि चुनाव का प्रचार किया जाता है। दोस्तों जी हाँ, होम मिनिस्टर अमित शाह जी का जो पुराना वाला काम है, जिसमें वो फेमस माने जाते हैं, उस काम पर वो दोबारा वापस लौट आए। जी हाँ, सबको तो पता ही है कि होम मिनिस्टर अमित शाह किसके लिए फेमस हैं। जी हाँ, सत्ता को हासिल करने में। अमित शाह ने पिछले ही कल ही ओडिशा, वेस्ट बंगाल और बिहार के अभी जो हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, इस दौरान वर्चुअल मीटिंग के दौरान वो बात करते हुए पाए गए। बात करते हुए उन्होंने कहा कि ओडिशा में जो चुनाव चल रहे हैं, ये ओडिशा की जो पहले जो जीडीपी थी वो 3.9% था। जब वहाँ पर बीजेपी और जो गठबंधन सरकार है जो बीजेपी की, जब उनकी सरकार बनी तो उनकी जीडीपी राइज हो गई 11.3% तक। यानी कि वो अपना यहाँ पर भी अपने काम को या फिर अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर अपनी पॉलिटिकल एजेंडा जो है, जो पॉजिटिव वो लोग हमेशा बताते हैं, वही बताते चले जा रहे हैं। देश में क्या चल रहा है, देश में कितने संकट से, कितने इस संक्रमण से जूझ रहे हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। इससे पहले कि मैं आपको ये पूरी कहानी सुनाऊं, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही एक अहम फैसला लिया है। जो एक गरीब जो मज़दूर थे, जो इस सरकार की खराब लॉकडाउन की वजह से जो फंसे, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है, जो उसमें कहते हैं कि पहले मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है। तो वो कहता है ना कि देर है तो दुरुस्त है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर बात करते हुए, या फिर इस पर अपना ये जो फैसला लिया है वो सही लिया है शायद। तो आप लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया है। आज से 15 दिनों के अंदर सभी प्रवासी मजदूरों को घर भेज दिया जाएगा। यानी कि कल से 15 दिनों तक जो भी मजदूर फंसे पड़े हैं, जो इस खराब लॉकडाउन की वजह से जो फंसे पड़े थे, उनको 15 दिन के अंदर उनके घर तक पहुंचाना है। सेकंड ये है कि मांग के बाद केंद्र को 24 घंटों के भीतर अतिरिक्त ट्रेनों का भी मुहैया करना पड़ेगा। यानी कि अगर मज़दूर ज़्यादा हैं, अगर मांग करते हैं कि मज़दूर ज़्यादा हैं, तो उन्हें अतिरिक्त जो ट्रेन जो होते हैं उसको मुहैया करना पड़ेगा 24 घंटों के अंदर। तीसरा ये अहम फैसला लिया है कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने संबंधित स्कीम राज्यों और यूनियन टेरिटरी को बतानी पड़ेगी। यानी कि केंद्र सरकार जो नए स्कीम जो लागू किए हैं, या फिर नए स्कीम जो लेके आए हैं प्रवासी मजदूरों को लेकर, उन स्कीमों को राज्यों और यूनियन टेरिटरी को समझानी पड़ेगी, या फिर उनको बतानी पड़ेगी कि ये इतने सारे स्कीम से आप प्रवासी मजदूरों को इन स्कीमों को मुहैया करवाइए। तो चलिए, ये सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश फैसला लिया है। करीब कल ही ये फैसले आए हैं।
तो चलो हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों कि ओडिशा में क्या हुआ है। दोस्तों ओडिशा में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पहली बार इस सरकार ने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमसे गलती हुई है, यानी कि हमने गलती की है, और तुरंत ही ये कह देते हैं कि ये अपोजिशन पे डाल देते हैं कि आपने क्या किया। हमारी तो कहीं चूक भी हुई होगी, मगर निष्ठा हमारी बरोबर थी। हमारी गलती हुई होगी, हम कहीं कम पड़ गए होंगे, कुछ नहीं कर पाए होंगे, मगर आपने क्या किया। कोई स्वीडन में बात करता है अंग्रेजी में देश के कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए, कोई अमेरिका में बात करता है। आपने क्या किया, इसका हिसाब तो देश की जनता को दो जरा। सरकार में तो आप हैं, सरकार आप चला रहे हैं, और आप अपोजिशन से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ये तो वही काम कर रहे हैं कि 2014 से पहले जो आप काम कर रहे थे। 2014 से पहले भी तो आप अपोजिशन पार्टी में थे। उस वक्त जो काम आप कर रहे थे वही अब अपोजिशन पार्टी वही काम कर रही है, लेकिन आप उसे बोलने कब दे रहे हैं। जनता सवाल पूछ रही है कि आप उन्हें बोलने कब दे रहे हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि सरकार ये फैला रही है कि हमने इस कोविड जो 19 का जो संक्रमण है उससे रोकने में सक्षम हुए हैं, यानी कि हम लोग पूरी तरह से काबिल हुए हैं, हम इसको रोक दिए हैं। पर सरकार ये गलत बोल रही है। हालांकि आप आंकड़ों को देखेंगे, अगर मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूं तो दोस्तों इन 8 जुलाई के इन तस्वीरों को देखिए ज़रा। इन तस्वीरों में आप सिर्फ 24 मई से लेकर 7 जून के बीच, यानी कि 27 मई से लेकर 7 जून के बीच सिर्फ दिल्ली की बात करें तो एज पर द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखती है उसके हिसाब से 509 कोविड डेथ्स हुए, यानी कि 509 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पर जहाँ पर इन दिल्ली के कब्रगाह में ये लास्ट रिचुअल किया जा रहा है, आप इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे लोग अपने लोगों को दफनाने के लिए या फिर लास्ट रिचुअल करने के लिए लाइन पे लगे हुए हैं। लाइन पे इसलिए लगे हुए हैं कि वो टोकन ले सके, टोकन लेकर अपने लोगों को दफना सके। दोस्तों वो दुख, जो अपने को खोने का दुख, और जो लास्ट रिचुअल जो होती है, जो अपने लोगों को कंधे पर भी नहीं बिठा सकते हैं, इन हालातों में सरकार सत्ता पर ध्यान दे रही है। कितना सही है ये, एक्चुअली कितना सही है ये कि सरकार अपने पावर पर ध्यान दे रही है, अपना ताकत जुटाने की काम कर रही है। एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि दोस्तों पिछले 24 घंटे में, या फिर बता दीजिए कि कोरोना के 10,000 से भी अधिक मामले सामने आए सिर्फ 24 घंटों के भीतर। तो कहां पर भारत इस कोविड-19 को रोकने में सफल हुआ है, कहां पर सफल हुआ है। दिल्ली और राजस्थान में दोस्तों ये संक्रमण सोशल में फैलने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, यानी कि इस संक्रमण ये 4th स्टेज पे चला जा रहा है, यानी कि कम्युनिटी लेवल पे स्प्रेड होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। और संक्रमण को सरकार जब अब कह रही है कि संक्रमण को रोकने में सफल हुए हैं, सभी जगह खुल चुके हैं, सभी जगह आप घूम फिर रहे हैं, प्लीज़ सेफ्टी बरतिए, क्योंकि कोरोना पूरी तरीके से अभी तक चला नहीं गया। जय हिंद। Audio